द डिफ्लेक्शन इन ए गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। इसमें कहा गया है जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का, डिफ्लेक्शन को मैं थीटा से दिखाऊंगा, वो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या होता है, आप थीटा से दिखा दो, आप अल्फा से दिखा दो, ठीक है ना, उसके क्या होता है, ये करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो ये बात आपको जांच करनी है, ठीक है। इसके बाद द कोइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल होता है गैल्वेनोमीटर में, सीधी बात है, रीजन भी सही है। अब यहां पे ये चीज चेक करनी है क्या ये बात सही है या नहीं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। गैल्वेनोमीटर में होता है क्या है, इधर एन होता है, इधर एस होता है, बीच में कोइल होती है, ठीक है। अब कोइल पे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे फील्ड में इसको रखोगे और इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा तो फोर्स लगेगा, ही घूमना शुरू कर देगा, तो ये होगा डिफ्लेक्शन। अब जितना ज्यादा आप करंट दोगे भाई, सीधी बात है, जितना जैसे आपके घर में अगर वोल्टेज मीटर हुआ या स्टेबलाइजर हुआ तो जितना या करंट आता है उतनी सुई आगे भाग जाती है। मान लो यहाँ थी 10 एम्पीयर करंट आ रहा था और फिर 20 एम्पीयर कर दिया तो और आगे भाग जाएगी, वो 20 एम्पीयर पहुंच जाएगी, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सही बात है, जो करंट होता है वो डिफ्लेक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। और कारण क्या है इसका, कारण यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो रेडियल होता है। मतलब देखिए ध्यान से, वो हमेशा टॉर्क को मैक्सिमम ही देगा। क्यों देगा, देखिए टो होता है NIAB, या तो साइन थीटा कह दो या फिर NIAB कोस अल्फा कह दो। तो हम कोस अल्फा लगाएंगे क्योंकि यहां पर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो कोइल का प्लेन है वे आपस में पैरेलल रहने वाले हैं। कैसे देखिएगा, मान के चलो कोइल यहां पे है, इस टाइप से कोइल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, रेडियल ऐसे आता है हमेशा, ठीक है। तो ये इस टाइम किसके पैरेलल है, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये थोड़ा सा घुमाया हमने, मिडिल घूमेगी, अब ये किसके पैरेलल है, अब ये इस वाले के पैरेलल है। तो कैसे भी घूम जाइए, कोइल हमेशा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रहने वाला है, तो टॉर्क की मैक्सिमम देने वाला है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है, तो टो हमेशा मैक्सिमम देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, असर बिल्कुल सही है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रीजन भी सही है, इसमें हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ए ऑप्शन सही है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है।